Hi guys, today we will discuss second part of work, power and energy. Here different forms of energy. Generally there are 12 types of energy which is written in your book. ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो 12 टाइप की एनर्जी दिखा रखी है, क्लियर है। अब उसमें आप जो इमेज क्या है काउंट कर सकते हो उनको। आपका जो है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है मैकेनिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, क्लियर। तो मीन्स देर आर 12 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। कितने टाइप की एनर्जी है? 12 टाइप की एनर्जी। इसका सीक्वेंस आप इस बुक में स्टडी करके एक बार, क्योंकि बुक तो रीडिंग आपको करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो 12 टाइप की जो एनर्जी है उनमें से वन ऑफ द टाइप इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके पास है। क्या कि जिसका डिस्क्रिप्शन जो मीन्स आपके पास है, पूरा डिटेल में आपको दे रहा हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशनल भी है, ठीक है। ये डेरिवेशनल है तो डेरिवेशनल पोर्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार खुद भी जुम्मे से देख लोगे कैसे। जैसे उसने दे रखा है कि भाई जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सपोज करें क्या कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू जो मीन्स क्या है चार्ज कर रहे हैं, तो वो हमारे को जो मीन्स क्या है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो मीन्स कर रहे हैं, तो कौन सी डिवाइस यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप एक बार अपने आप भी जो रीडिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। ये क्योंकि बुक तो पढ़नी जो मीन्स पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपने ये फॉर्म याद रखना है कि मीन्स क्या, विच वन ऑफ द क्या फॉर्म एनर्जी बी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म एंड बाय विच डिवाइस, ठीक है। किस डिवाइस से कौन सी एनर्जी का फॉर्म किस में जो मीन्स कन्वर्ट होता है, ये आपने जो मीन्स पढ़ना है। तो जो 12 टाइप की एनर्जी जो मीन्स आपकी बुक में लिखा हुआ है, उनमें से एक टाइप की एनर्जी जो मीन्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स विच डेवलप्ड ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी में जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन से डेवलप हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग हुआ कि मीन्स बाय मूवमेंट से जो मीन्स हो रहा है, या बाय क्या स्टेशनरी पोजीशन से हो रहा है, तो ये जो मीन्स का मीनिंग है मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मैकेनिज्म जो मीन्स हो रहा है, और उसके बेस पे एनर्जी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो मीन्स देखो मैंने 2 टाइप के मैकेनिकल एनर्जी फर्दर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो फर्स्ट we will discuss kinetic energy. Kinetic energy. Energy possessed by the body. Energy possessed by the body due to its state of motion. Kinetic energy की definition क्या हुई कि energy possessed by the body due to its state of motion. Clear? एंड एक्सप्रेशन फॉर दिस, इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे जो मीन्स लाओगे उसको देखो कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग फ्रॉम पोजिशन ए टू बी, पोजिशन ए टू बी, क्लियर। In that case, definitely the force will applied on this. इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। एंड द बॉडी विल डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s, clear. Then work done in this case, then work done W is equal to F into S. Then work done in this case F into S, क्लियर। मैंने जो कल डिस्कस किया था कि भाई जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है तो बॉडी जो मीन्स फोर्स लगने से क्या होती है, एम मास की बॉडी है, एम मास की बॉडी पे जब फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने से क्या होगा, बॉडी एक्सीलरेट होगी तो वेलोसिटी गेन करेगी तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगी, क्लियर।
तो ऐसे केस में जो मीन्स देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास आ रहा है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर W इज इक्वल टू ma into s, clear? ma into s. Here initial velocity of the body is 0. Suppose final velocity is v, then using v square is equal to u square plus 2as, here u is equal to 0, initial velocity of the body is 0, in that case v square is equal to 2as, clear? And as is equal to half v square, clear? So putting the value of as in this, putting value of as in first, we get W is equal to m into half v square or half m v square, clear? Since I have already taught you work done is the form of energy, वर्क डन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट्स व्हाई दिस वन वर्क बी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, क्लियर? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, क्लियर? तो ये जो मीन्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब फिर मैं आगे जो मीन्स आपको बताता हूँ कि मीन्स क्या रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब देखो मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन क्या, हाँ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। ये मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी का सिंबल कैपिटल के भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने के ही लिखा है, लेकिन इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्लियर? अभी देखो हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा लैंग्वेज लिखने में कोई सपोज बॉडी बी इन मोशन, ठीक है, देन क्या, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर? अब देखो मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, नाइन्थ में पढ़ा, मोमेंटम मीन्स क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्लियर? तो उसको लेकर के हम डिस्कस जो मीन्स करेंगे। एंड मोमेंटम, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, क्लियर? तो इन दोनों के लिए जो रिलेशन बनाना है, देखो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें चेंज करोगे, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में ये फॉर्मूला याद रखना है मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mv, काइनेटिक एनर्जी का मीन्स आपको याद है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखो कि एडिशनल जो मीन्स वर्क करो, इसको m से मल्टीप्लाई करो, फ्रॉम फर्स्ट एम के इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से जो मीन्स क्लियर करो, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, क्लियर? और ये यूजिंग दिस P इज इक्वल टू अंडर रूट
2 MK. Clear? So this one is the relation between काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. ठीक है, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है. तो आपको ये याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है. थोड़ा सा इसमें जो क्या एडिशन वर्क कर दे कि फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे ऐसे लिखना मल्टीप्लाइंग क्या, मल्टीप्लाइंग इट बाई एम. ठीक है, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दे. इसलिए क्या कि यहाँ से देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ना, केवल वी स्क्वायर तो एम का स्क्वायर कैसे बनेगा, एम से मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर से इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये लगता है. क्लियर है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. नाउ आफ्टर दिस वर्क एनर्जी थ्योरम. देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड जो मीन्स है कि मीन्स क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है. इट स्टेट्स दैट कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. वंस अगेन स्टेटमेंट ऑफ दिस इज वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू change in its kinetic energy या change in the kinetic energy of the body. Clear? Now suppose a body is moving with initial velocity u, clear, and after displacing s its velocity become v. Clear? Because this one is possible only when the force F is applied on this. Clear? In that case, it will get displacement S. So, work done on a body W is equal to F into S. Clear? Since F is equal to ma mass into acceleration, ठीक है, therefore W is equal to mas. Clear? Now, using second equation of motion, second equation of motion, v square is equal to u square plus 2s. Clear? और v square minus u square is equal to 2s. Clear? Again substituting value of this और es is equal to, ये implies का साइन लगा सकते हैं इसको, v square minus u square by half. Now putting the value of this in this, लगभग सिमिलर जो मीन्स है ना काइनेटिक, बस इसमें इनिशियल काइनेटिक इनिशियल वेलोसिटी को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें यू लेके चलेंगे उसको. क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस, पुटिंग वैल्यू ऑफ एस इन फर्स्ट वी गेट W is equal to m v square minus u square by 2. Clear? और half m v square minus half m u square. Clear? So here half m v square. This one is final velocity. M v is final velocity. That's why this one can be represented by k e f, and u is initial velocity, that's why this one will be represented by k e I. Clear? Here this one is work done on a body is equal to change in the kinetic energy of the body, or W is equal to delta k. Clear? So this one is
वर्क एनर्जी थ्योरम. क्लियर? Once again, what is work energy theorem? It states that work done on a body is equal to change in its kinetic energy या change in the kinetic energy of the body. Clear? Now we will discuss after this a potential energy. देखो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. इसमें थोड़ा सा जो मीन्स क्या है टाइप मैंने जो है मीन्स काइनेटिक एनर्जी के जैसे टाइप नहीं बताया, लेकिन फिर भी क्या है काइनेटिक एनर्जी के आपके जो है 3 टाइप में आ जाएगा. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसके अगर टाइप थोड़ा सा मैं बोलूँ तो इसको जो है टाइप में ले लेना है. इसके 3 टाइप जो मीन्स ए, बी और सी. एक तो ट्रांसलेशनल हो गया, टाइप इतना ज़्यादा जो मीन्स वैल्यू नहीं रखा है क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल अभी बता रहा हूँ. तो मीन्स क्या है, एक तो ट्रांसलेशनल हो गया, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल. क्लियर? तो ये 3 टाइप की होती है. कौन? काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप की होती है. तो यहाँ पे हमने हमारे पास ये डिस्कशन नहीं है किसका, ये ट्रांसलेशनल तो हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है. लेकिन ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक ये हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे लेवल में जाकर, ठीक है. तो अब आते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है. क्योंकि थोड़ा सा माइंड में रहेगा कि सर आपने ये नहीं बताया कि क्या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी फिलहाल में 3 टाइप में काउंट होती है. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है? ट्रांसलेशनल तो यही हुआ जो ट्रांसलेट हो रही बॉडी, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर शिफ्ट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. मीन्स बॉडी पजेस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्लियर? नाउ वी हैव पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy means energy possessed by the body due to state of rest. Clear? The energy possessed by the body due to its state of rest is called potential energy or static energy. ठीक है? कि वो जो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पजेस करती है वो अपने क्या स्टेट ऑफ रेस्ट की जो मीन्स बेस पे कर रही है या उसकी पोजीशन क्या है उस पर जो मीन्स डिपेंड कर रही है. क्लियर है? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की भी जो मीन्स क्या टाइप है, ये जनरली 2 टाइप में जो मीन्स होती है. एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं टाइप थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डिस्कस करूँ तो मीन्स ये है, फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी. इसका सेकेंड जो मीन्स है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप. Gravitational potential energy means energy possessed by the body at some height from the earth surface. क्लियर है? तो वो स्टेशनरी रहेगा. ये तो क्लियर है क्या भाई? जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको हम बोलते हैं जनरली, ठीक है. तो उसको हम जो मीन्स क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो मीन्स बोल रहे हैं. बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हुआ? पार्टिकुलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन हाइट. Clear? And here this one elastic potential energy means energy possessed by the body due to its elastic property. Clear? Energy possessed by the body due to its elastic property. अब elastic property क्या होता है? Elastic property हुआ कि means उसमें elasticity जो means आता है वो, ठीक है. मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो मीन्स मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसका जब हम जो स्टडी करते हैं तो उसमें जो मीन्स क्या है इलास्टिसिटी जो मीन्स क्या है एक प्रॉपर्टी जो मीन्स आता है कि इसका मैटर का कि इलास्टिसिटी से ही तब जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो समझी. इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. फॉर एग्जाम्पल जो मीन्स क्या होता है, देखो आपके पास जैसे बॉल होती है, ठीक है, तो बॉल को हम क्या करते हैं प्रेस करते हैं तो वो मीन्स दब जाती है. रबर की बॉल जैसे होती है तो रबर की बॉल दब जाती है ना,
और दबने के बाद जैसे हम हाथ को छोड़ते हैं तो रिलीज करते हैं तो क्या होता है, मतलब हाथ जैसे तुमने हाथ से दबाया उसको तो रबर की बॉल जो प्रेस हो जाती है, यानी कि डिफॉर्म हो गई वो, हाथ से जो फोर्स लगाया वो डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, ठीक है, उससे वो डिफॉर्म होगी। लेकिन जब हाथ को हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो मीन्स बॉल भी क्या हो जाती है, अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाती है, ठीक है। तो उसकी इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं कि मीन्स क्या है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो मीन्स शो कर रही है। लेकिन एक्चुअल में जो इलास्टिक है वो एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी शो कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक क्या होता है, जो अब देखो उसको आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगी, मीन्स क्या, वो बॉल फिर वापस नहीं आएगी, ठीक है। जिनको एक्चुअल में इलास्टिक हम बोलते हैं वो इलास्टिक बिहेवियर शो तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इलास्टिक नहीं, प्लास्टिक होते हैं। जैसे आपका इलास्टिक बैंड जो मीन्स होता है, ठीक है, इलास्टिक बैंड को आप कंटिन्यूस जो मीन्स क्या करेंगे, स्ट्रेच करते हैं, फिर वो अपना वो वापस आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो मीन्स वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, फिर वो जो मीन्स अपने वो ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आता। उसकी टेंडेंसी जो मीन्स लेके चल रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में वो इलास्टिक नहीं, क्या होता है, प्लास्टिक जो मीन्स होता है। तो इलास्टिक जो होता है, परफेक्ट इलास्टिक, एक्चुअली क्वाड जो मीन्स को बोलते हैं कि वो परफेक्ट इलास्टिक जो मीन्स है। तो मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये लंग में जाके जो आप उसको स्टडी करेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है और विस्कोसिटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो मैटर जो मीन्स के अंदर स्टडी होता है फिजिक्स के अंदर ही, क्लियर। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी जो मीन्स बताया, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आया 2 टाइप की एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपने कहाँ पढ़नी, ये तो आप 11th में जाके पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे ले लिए कि सपोज क्या, अ बॉडी ऑफ मास m इज एट अर्थ सर्फेस, ठीक है, एंड वी हैव टू कैरी दिस वन अप टू हाइट h टू पॉइंट P, क्लियर। कि O पॉइंट पे जो मीन्स बॉडी है इसको हमने कहाँ ले जाना है, P पॉइंट पे जो मीन्स ले जाना है, क्लियर है। तो P पॉइंट पे ले जाएंगे तो क्या होगा, इन दैट केस द वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्या होगा भाई, जब हम इस बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो है क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस सिंस F इज इक्वल टू mg, therefore W इज इक्वल टू mgh, क्लियर। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या है, वर्क डन की इक्वल है, तो मीन्स वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, mgh, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh जो मीन्स हो गया, ठीक। तो इसको इस तरह से जो मीन्स आपने क्या करना है, क्लियर जो मीन्स करना, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो मीन्स हो गया। अब जो मैं इसके बाद जो डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके सी पार्ट के अंदर आ रहा है, तो सी पार्ट भी इतना ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं है, ये शो कर रहा है मीन्स कि हाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व, क्लियर। कि उस वाले टॉपिक में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, तो उसका सी पार्ट में मैं अभी जो इसी यूनिट इसी मीन्स वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व, क्लियर। तो हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सी जो मीन्स पार्ट इसका लिख दिया, ठीक है, कि वर्क पावर एनर्जी का जो है सी सेक्शन जो है उसको मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस या प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy, it states that energy neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form, clear. Let's repeat this. It states that energy neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form, ठीक है। This one is the law of conservation of एनर्जी, क्लियर। इसको हम जो मीन्स अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्लियर है ये। अब देखो इसमें जो मीन्स क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि इसके लिए अलग हेडिंग भी लिख सकते हो कि मीन्स क्या, कि प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व, क्लियर। To prove potential energy of freely falling
body remains constant. Yeah, to prove that potential energy of freely falling body remains conserved. देखिए कैसे प्रूव करना है इसको कि सपोज अ बॉडी इज एट हाइट h at point A from अर्थ सरफेस, इसको C ले लेंगे, क्लियर। Suppose a body of mass m is at point A height h. There, for a moment it is stationary. In that case, u is equal to 0. Then at A, clear? It's kinetic energy. Kinetic energy 0. Why? Because u is 0. Since u, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, इसलिए kinetic energy 0 होगी। लेकिन हाइट कितनी है, ये देखो हाइट इसकी कितनी है, हाइट h है एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्लियर। सो ई टॉट मतलब टोटल एनर्जी। तो ई टॉट टोटल एनर्जी जो मीन्स क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 0 प्लस mgh, दैट इज mgh, क्लियर। तो इसका जो टोटल एनर्जी फिलहाल क्या है, mgh है, क्लियर। व्हेन सपोज it falls a distance x and its position is at b such that its height from this is h minus x. मतलब suppose this one is freely falling, in that case at any instant it's fall a distance x and its position is at b, clear. So in that case it is in movement, it is in motion as well as at some height. So here again it has a potential energy as well as kinetic energy, clear. Suppose it falls through x such that its height is h minus x. Then its potential energy, अगर पोटेंशियल पहले निकालते, पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, mg h minus x, clear. And for kinetic energy using, kinetic energy निकालोगे तो वेलोसिटी चाहिए ना उसके लिए, using v square is equal to u square plus 2s. v square is equal to 0 plus 2g एंड x, क्लियर। जब यहाँ से यहाँ गिरा तो क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया, तो s को हमने क्या लिख दिया, x एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे बॉडी जो है किसके अंडर गिर रही है, ग्रेविटी के अंडर जो गिर रही है, तो मीन्स g आ गया और ये आ गया, ठीक है। सो क्या, सो काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से जो मीन्स क्या करोगे, इसकी जो मीन्स क्या है, वैल्यू जो मीन्स ले लो, v स्क्वायर मिल गया आपको, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर,
वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, m इंटू 2g और x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ mgx, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ mgx में। सो टोटल एनर्जी एट डी ई डॉट इजिकल टू, सो अब बी पे टोटल एनर्जी कितनी हुई फिर, क्योंकि बॉडी क्या है जब नीचे मोशन करते हुए आ रही है तो मीन्स इस पॉइंट पे इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मीन्स होगी, ठीक है। लेकिन ये तो हमने निकाल दिया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगी, ई टोटल इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का ऐड कर दो, तो क्या हुआ एम जी एच माइनस एक्स और एम जी एक्स, एम जी एच एम जी एक्स एम जी एक्स, क्लियर। इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट निकला एम जी एच, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो इससे भी क्लियर हो गया कि जो मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्व है। देखो यहाँ पे क्या आया था ई टोटल कितना आया, ई डॉट जो है मीन्स एम जी एच आया, यहाँ पे भी एम जी एच आया, ठीक है। अब देखो लास्ट में मीन्स सी पे कि जस्ट अबाउट द अर्थ सरफेस, उस पर कैसे डिस्कस करोगे, तो उस पर डिस्कस जो मीन्स करोगे देखो कि ये यहाँ पहुँचने ही वाली है बस, ठीक है। तो उस केस में सिमिलरली क्या एट सी, अब सी पे जब डिस्कस करोगे देखो तो अर्थ सरफेस से जो जस्ट अबाउट जो मीन्स पॉइंट है उसको h0 ले लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, सिंस एच इज जीरो, क्लियर। फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फिर से यूज कर लो उसको, ठीक है। तो डिस्प्लेस तो h हुआ ना, जब बॉडी यहाँ आ गई तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h हुआ, तो h हुआ तो क्या हुआ उसमें, ठीक है। इसको जो है चाहो तो डैश ले लो, v डैश स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी v डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 g और h, क्या जो बॉडी यहाँ तक गिर गई, ठीक है, कितनी डिस्टेंस गिर गई h के इक्वल, तो वहाँ s को क्या लिख दिया h लिख दिया उसको, ठीक है। और a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स हो जाएगा, ठीक। तो ये और v डैश फाइनल वेलोसिटी को v डैश ले लिया, ठीक है। देन के काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी डैश स्क्वायर ले लो, और इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इज कर दो हाफ एम 2gh, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल चूज, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ क्या होगा फिर, हाँ देन एट सी और फिर वही ई डॉट, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी आपका फिर क्या मिला एम जी एच, ठीक है। तो बस इससे जो है क्या फाइनल हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी कुछ भी जो मीन्स बोलो, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे देखो इसको ये क्वेश्चन टू वे में आ सकता है, जैसे ऐसे बोलेगा कि प्रूव दैट कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज कंजर्व, ये या मीन्स ये बोलो कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो भी क्यों, देखो यहाँ पे क्या था बॉडी के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के पास मीन्स क्या है काइनेटिक भी आई पोटेंशियल भी आई, लेकिन टोटल एनर्जी उतनी रही, क्या कि टोटल एनर्जी उतनी रही, जबकि यहाँ पे बी पॉइंट पे बॉडी के पास काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, सी पॉइंट पे बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी केवल बची हुई है, ठीक है। तो मीन्स जस्ट अबाउट द, क्योंकि जब स्ट्राइक कर जाएगा तब काउंट नहीं होगा, तब तो वेलोसिटी जीरो होगी उसकी, लेकिन जब तक वो जो मीन्स क्या है अर्थ सरफेस से जस्ट अबव है, इन दैट केस एट नेग्लिजिबल हाइट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में उसके पास टोटल एनर्जी एम जी एच की क्लियर है। तो दिस वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल देता है कि मीन्स इसके लिए क्या करो ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ ड्रॉ में यहीं पे करके जो मीन्स आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करो। यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ इस तरह से जो मीन्स ड्रॉ करना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको क्लियर करना, ठीक है। देखो ग्राफ जो है मीन्स ये वाला ग्राफ किसके लिए है, एक तो ये मैंने ब्लैक कलर से जो मीन्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक जो मीन्स ब्लू कलर से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ये मीन पोजीशन है इसकी, क्या ये मीन पोजीशन जो मीन्स है एक्चुअली में ये जो है सिंपल पेंडुलम जैसा होता है ना, ठीक है, उसके बेस पे भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक क्या है मतलब दिखा रखा आपने कि भाई क्या सिंपल पेंडुलम के लिए क्या दिखाऊँ। हाँ ये जो मीन्स ये ग्राफ जो मीन्स बनाने के लिए बोल रहा है, या मीन्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो मीन्स है, तो उसके लिए ऐसे ही ग्राफ जो मीन्स बनता है। ठीक है क्या ऐसे बनता है, देखो कि जब वो मीन पोजीशन से जो मीन्स इधर डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ये वाला जो मीन्स क्या है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का जो मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है तो इस तरह से जो मीन्स क्या पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ जब ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो इस तरह से करना। ठीक है बस एक कलर का ध्यान रखना, यहाँ पे ये ब्लैक कलर से है ये वाला, ठीक है, ये पोटेंशियल ये, ठीक है, ये जो मीन्स उसकी टोटल एनर्जी को शो करता है। क्लियर, तो मीन्स ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी को जो मीन्स नहीं, यहाँ पे जो मीन्स क्या है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे जो मीन्स क्या दिखाओगे, ये नहीं ग्राफ तो काइनेटिक एनर्जी का है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर क्या हो गई मैक्सिमम जो मीन्स हुआ। ठीक है अब बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गई और यहाँ पे जो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जो मीन्स होगी। ठीक है ऐसे भी जो मीन्स ग्राफ बनाने के लिए बना सकते हो। ठीक है ये और क्या दे रखा है इसमें, बस मुझे लगता है कि यहाँ पे जो काफ़ी इतना ठीक। तो ये जो मीन्स आपको किस तरह से जो है ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं है। ठीक है तो लाइक एंड कमेंट्स, टिल देन बाय बाय। Thanks for watching.